हेलो एवरीवन। प्लीज कंटिन्यू। सो आज हम वेलकम कर रहे हैं हरमीन भाटिया मैम का। मैम गुड़गांव दिल्ली से हैं और इससे पहले भी मैम ने काफ़ी सारे नॉलेजेबल सेशन लिए हैं। और आज मैम फिर से आई हैं हमें एक और अच्छी बहुत लर्निंग देने के लिए, हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए। सो मैं पूरे एसएस की तरफ से आपका वेलकम कर रही हूँ मैम। वेलकम मैम। Thank you, Dr. Sanya, ma'am. So nice, such sweet words. Thank you. I'll start the case now. First case narration. First of all, I welcome every one of you for our semi-evening session of SSH. तो आज हम कुछ learn करेंगे. So this is a case from my family. मेरी का case है. तो what she complained of is urticaria and fever. तो ये उसको हो गया था 2 दिन से हुआ। तो जो मेरे ब्रदर हैं उन्होंने मुझे सेकेंड डे कनेक्ट किया कि बच्चे को फीवर है। तो केस मैंने वीडियो कॉल पे लिया और वीडियो कॉल में बच्चा शर्माया धर्माया, मतलब आ ही नहीं रहा था सामने। शी वॉज हाइडिंग इवन दो मैं उसकी आई एम हर बुआ, बट स्टिल बच्चे को शर्म आ रही थी। तो वो इधर उधर शर्मा शर्मा के जा रही थी। तो फिर एनीवेज केस टेकिंग मदर से ही लिया मैंने। एंड देन आई आस्क्ड कि 2 दिन से अर्टिकेरिया है, इसके पहले कुछ हुआ था क्या, मतलब एनीथिंग आपके हिसाब से अर्टिकेरिया का रीजन क्या है। दिस इज व्हाट आर केस डिपेंड कि हुआ क्या था, बच्चे ने कुछ खाया कुछ पिया। बिकॉज अर्टिकेरिया इज अलर्जिक रिएक्शन, तो कोई कोई चीज है जिससे ट्रिगर हुई है। देन मदर सेड कि 2 दिन पहले वी हैड गॉन टू अ डिफरेंट सिटी फॉर अ वेडिंग फंक्शन एंड देयर वी वेंट बाय ट्रेन। तो ट्रेन में तो सब रिलेटिव्स मिलके गए थे और वो बहुत खुश थी, भाग रही थी, दौड़ रही थी, शरारतें कर रही थी, ऊपर नीचे एक्साइटमेंट पूरी। और खेलती रही, बिल्कुल खुश थी, ऐसे उनको बात ही नहीं थी कि बच्चा ने कुछ ऐसे। और फिर जब हम वहां पहुंच गए तो वहां पर भी वो खुश थी आराम से। बट थोड़ी देर बाद, मतलब कि थोड़े ही 1-2 घंटे में ही शी स्टार्टेड सेइंग कि बस हो गया, अब घर चलो, अब मुझे घर ले जाना है। नाउ दे वेंट टू अ डिफरेंट सिटी बाय ट्रेन एंड इट वाज अ डे नाइट ट्रिप, मतलब मॉर्निंग में जाना था और रात को वापस रात को आना था। पर थोड़ी देर में 2-3 घंटों में ही बच्चे ने जिद लगा ली कि अब घर मुझे वापस जाना है। तो और कहती वहां पर बच्चे ने बटर चिकन खाया। तो मदर के हिसाब से या तो बच्चे ने बहुत वो ये भाग दौड़ कर ली, इस वजह से उसको अर्टिकेरिया आया, या वो बार बार कह रही थी कि उसको वो था, वहां पर नहीं रहना था, या उसने बटर चिकन खा लिया या उससे था, उससे हो गया। तो मदर के हिसाब से ये दोनों रीजंस थे। तो फिर मैंने पूछा कि बताओ, एक बात बताओ कि जब आप जा रहे थे तो वाज शी हैप्पी, बच्चा खुश था? तो मदर सेड यस, वो तो बहुत खुश थी। हम प्लानिंग कर रहे थे, जब पैकिंग कर रहे थे, इतनी खुश, इधर उधर एकदम, शी वाज हैप्पी ऑल द टाइम। और बट वहां जाके ना, जैसे नए लोग आ गए अपनी फैमिली में, तो शी वाज एब्सोल्युटली गुड, ट्रेन में भी बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी। पर जब वहां पहुंची तो वहां नए लोग आए, डिफरेंट सिटी में गए वो। तो वहां पर शी वॉज वेरी शाय और हमेशा मदर से ही चिपकी रही, किसी से बात नहीं, कोई बुलाए भी, इससे छोटा बच्चा है, शी 6 ईयर ओल्ड, कोई प्यार करने को बुलाता है कुछ करता, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उससे दूर हट के मैं मदर के पास रही। तो कहती है बस उसके बाद जो उसका घर चलो चालू रहा। फिर एनीवेज शाम को आते थे, हम निकले तो फिर सोई गई, सोती रही ट्रेन जर्नी में वापस। तो ये था केस। नाउ बिकॉज शी इज माई नीज, मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक नेचर बताती हूँ विच आई नो ओवर द ईयर्स। बच्चे का वही विच इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू क्योर, टू गिव हर द परफेक्ट सिमिलिया। तो बेसिक नेचर क्या है, द फर्स्ट थिंग विच जनरली मदर से, शी इज अ पिकी ईटर, वो खाती नहीं है और जैसे वेजिटेबल्स दाल वगैरह नहीं। बट उसको जंक फूड का बहुत शौक है। वो बीमारी में भी बोल सकती है कि मुझे पिज्जा खिला दो, मुझे बर्गर खिला दो, वो बीमारी में भी बोलती है कई बारी। तो और फिर हम, और अगर हमें कोई काम कराना तो हम बोलते हैं चल ये पिज्जा खिला देंगे तो ये काम कर ले, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज हो। तो मतलब फूड इज, दैट इज हाउ दे हैव अंडरस्टूड कि उसको कुछ कुछ खिला दो अच्छा सा उसके मनपसंद का, तो वो मान जाएगी। तो और सेकेंडली एज फार एज सोशली, उसकी एक ही फ्रेंड है जो उसकी नेबर भी है और वो उसी के साथ स्टिक रहती है, स्कूल में भी घर में भी। और वो बहुत अच्छी फ्रेंड है, बस एक ही है। और सेकेंडली, और यस, स्कूल जाने में जैसे उसको बहुत ही आनाकानी करती है और बहुत मुश्किल से भेजते हैं, पर एवरीडे का सीन है, सुबह नहीं जाना और रोज फिर एनीवे शी गोज, और स्कूल जाते ही बिल्कुल ठीक, वहां से खेलती भी आती है, हंसती खेलती आती है। पर वो फर्स्ट पुश इज अ रेगुलर फिनोमिना फॉर हर। और घर में बच्चा, और वो जिद्दी है, अगर किसी चीज को जिद पकड़ ली तो पकड़ ही ली। और जनरली मदर का कहना मानती है, फिर भी मदर भी गुस्सा कस्सा करके मना लेती है।
मगर जो उसका फादर को तो वो बिल्कुल डोमिनेट करती है, क्योंकि फादर माइल्ड नेचर है। और जहाँ तक कि फोन, जैसे हर बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट होते हैं, तो शी इज ऑल्सो स्मार्ट। ये उसको सबके पासवर्ड पता है घर के, और अगर नहीं है तो शी नोज कि ये फेस, ऐसे फेस के आगे कर देगी फोन, वो अनलॉक हो जाएगा एंड शी विल यूज इट। उसको इतनी समझ है। तो और वैसे कार्टून्स वगैरह देखना, टीवी की रील्स देखना और उनको डांस करना, दिस इज हाउ शी इज। ये उसका बेसिक नेचर है। तो मैंने सबके मैंने एनालिसिस देखे। यस, सम पीपल डिड अ वेरी ब्रिलियंट जॉब बाय रीचिंग सिमिलिया। काफी लोग सिमिलिया में भी पहुंचे हैं। तो इसका जो फर्स्ट जो रेमेडी थी, मैंने भी गलती की थी, क्योंकि ये 2 days का केस था। तो फर्स्ट जो एकदम जो फर्स्ट दिमाग में आता है, वो मैंने उसको लैकेसिस दी थी। सो दिस इज लैकेसिस डिड नॉट हेल्प हर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था बच्चे को। इतना कि मुझे फिर से मैंने दोबारा से केस रीड किया कि मैं शायद लैकेसिस हम लोग इसलिए भी ले रहे थे क्योंकि हमने उसका सिर्फ ये देख लिया कि वो जंक फूड खाती है, प्लेफुल है, अम्यूजमेंट डिजायर है, तो लैकेसिस दे ली। यही इस केस के थ्रू मैं आपको सिखाना चाहती थी कि हर जंक फूड खाता हुआ बच्चा लैकेसिस नहीं होता। थोड़ा सा और जूम करो जहां पर जूम करने की जरूरत है। कई बार यही चीजें हमें, क्योंकि वो हमें रूब्रिक्स आते हैं, हम वही जूम इन कर लेते हैं, और यही हम गलती करते हैं। तो विच आई ऑल्सो डिड, बट विद इन आई थिंक एक दिन दिया और दूसरे दिन मुझे समझ आ गई। बिकॉज आपको पता है अर्टिकेरिया फीवर में इमिडिएटली फायदा होता है। बच्चा एकदम काम, फीवर एकदम फीवर बेशक टाइम पे जाए, पर अर्टिकेरिया वाली जो रैश होती है वो एकदम सेटल हो जाती है इफ यू गिव सिमिलिया। सो आई अंडरस्टूड दिस इज नॉट लैकेसिस। सो देन आई रीड द केस, और फिर मैंने किया। अब आपको ये तो मैंने बता ही दिया लैकेसिस नहीं है। तो कोई और अगर एक दो, आई जस्ट टेक 1-2 बिकॉज सबके क्लिनिक 5 o'clock शुरू हो जाएंगे। विल जस्ट डू अ क्विक डिस्कशन इफ एनीवन वांट्स टू शेयर कि क्या इस केस में। इतना ही आपको बता देना, मुझे रेमेडी तक नहीं पहुंचना कि जूम कहाँ करना चाहिए इस केस में। जूम मतलब किस बात को हमने वो देना है, इंपॉर्टेंस देनी है अमंग ऑल द केस हिस्ट्री। वेयर द केस की जो स्टैंडिंग है ना इस केस की, वो क्या है। एनीवन वांट टू शेयर, कुछ बोलना चाहेगा तो प्लीज अनम्यूट करके 1 by 1 बोलिए। हर केस की अप्रोच डिफरेंट होती है, तो इस केस में क्या करना चाहिए। बेसिक नेचर पे जाएं, उसके शर्मीलेपन पे जाएं, उसके खाने की हैबिट्स पे जाएं, किस पे जाएं, हम कहाँ पर जूम करें ताकि हम बच्चे को ठीक कर सकें। गुड इवनिंग मैम। जी इसको कंप्लेंट्स जो आपको बता रहे थे वो उस टाइम वो हाइड कर रही थी, मम्मी के पीछे वो जा रही थी और जी वो दिखा नहीं रही थी। और जब उस फंक्शन में गई थी उस समय वो लोग वो मेहमान थे, उसके सामने भी वो टिमिड ही रही और उस टाइम वो मम्मी को क्लीन करती रही और उसकी एक ही फ्रेंड है उसको ही वो क्लीन करती है। तो मुझे ये ज्यादा कंसिडर करना पड़ेगा ऐसा लगता है इस केस में। ठीक है, ये वन एस्पेक्ट है, बट केस इस पे खड़ा नहीं है। इस पे सिमिलिया नहीं दे सकते। दिस विल बी अ पार्ट ऑफ अ नेचर, है ना। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, मैंने भी लिया, बट ये केस के नॉट स्टैंड ऑन दिस। और कोई सोचो, बहुत अच्छा सोचा आपने मैम। बट क्योंकि मैंने बताया, दैट इज व्हाट आई वांट टू टीच यू फ्रॉम दिस केस। मतलब अगर हम ये केस सॉल्व करें ना, कुछ 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 लर्निंग लेसन लेके जाएं। ये मेरा वो है आज का मिशन। हमें, मुझे सॉरी, मैं बहुत टीचर वाली से बातें करती हूँ, क्योंकि मुझे बीपीसी में क्लासेस लेके थोड़ी सी हैबिट पड़ गई है कि टीच करना है, तरीका ढूंढना है, अप्रोच सिखानी है। थोड़ा सा मेरा लैंग्वेज ऐसे ही होगा, बट यू डिड अ गुड जॉब। और कोई बताओ, केस किस पे खड़ा होगा। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी कैन नॉट निग्लेक्ट इन दिस केस। मैम हाँ एक जी वो बोलिए बच्चा जब ज्योति मैम। घर से दूर हम्म गया वो था, उसको हम्म होम सिकनेस है, डिजायर टू गो होम है। सिमिलर जो स्कूल नहीं जाना चाहती, घर में ही रहना चाहती है, तो मे बी वी कैन टेक दैट एस्पेक्ट आल्सो, डिजायर टू जी गो होम या बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड। बढ़िया। यस ज्योति मैम, परफेक्ट। ये है इम्पोर्टेंट। ये जो मैंने लैकेसिस में मिस कर दिया था ना, वो यही बात थी। वो बच्चे को मतलब घर से एक लगाव है उसको। ब्यूटीफुल, वेरी गुड मैम। और कोई एक और लेंगे और फिर हम फटाफट पीपीटी 15 मिनट में फटाफट से हम अच्छे से कर लेंगे, और मैम क्योंकि मैं एक एस्पेक्ट है, गवर्नमेंट तो हम लेंगे क्योंकि वो बीमारी की हालत में भी शी वांट्स टू ईट हाँ फास्ट फूड एंड यस ऑल, यस वो भी है। ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट ले सकते हैं। बट गवर्नमेंट से मैं ओके फंस मैम। गई थी। इट इज अ ट्रैप। बच्चे को जंक फूड अच्छा लगता है, पर वो हमेशा गवर्नमेंट नहीं हो सकता। गवर्नमेंट में और भी चीजें हैं, बट यस, तभी तो मैंने ओके फर्स्ट गो में लैकेसिस देखा।
सही है, फूड हैबिट्स इंपॉर्टेंट है। अब ये भी है कि वहां जाके उसने सिर्फ बटर चिकन ही खाया, ये भी इंपॉर्टेंट है, यस। बट स्टिल ओके। गवर्नमेंट इसी के से हम सीखेंगे कि कई बार ये रूब्रिक्स ही हमें फंसाते हैं, इसीलिए हमें पूरी टोटालिटी देखनी चाहिए। कई ऐसी भी रेमेडी हो जो जिसको ऐसी चीजें पसंद है मगर गवर्नमेंट में नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये ऐसा हमें सोचना चाहिए, फिर हमारी मिस्टेक्स कम होंगी। सिमिलरली हम फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में देंगे, सेकंड में नहीं। यस। वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई एक और डॉक्टर प्लीज, अगर कोई शेयर करना चाहे तो, अदरवाइज वील स्टार्ट आवर पीपीटी। आज बहुत अच्छा सीखेंगे, मजा आएगा, जितना मुझे आया था आपको भी मजा आएगा। हेलो। हेलो मैडम। जी मैम। हेलो। जी हाँ। बोलिए मैम। हाँ मैडम, वो आपकी निसी है, आपको पहचानती है, फिर भी वीडियो हाँ कॉल के ऊपर उसने मम्मी के पीछे हाइड किया, तो जी वो जी मुझे जी। एक इम्पोर्टेंट लगा कि हाँ जी। हाइडिंग मुझे लगा। सेकंड थिंग, हाँ वो कुछ 6-7 इयर्स की है, हाँ और जी। मतलब ट्रैवलिंग में तो वो हैप्पी थी, मजा मस्ती करके हाँ। गई, और यस शादी में यस गई यस तो जिस तरह से लोग उस पर अप्रोच होने लगे तो वो मम्मी को यस क्लिंग करते रहे, तो वो भी यस। मुझे टिमोथिटी या क्लिंगिंग वो अच्छा। फेज में लगी। और ठीक है। वहां से उसको घर जाना है, तो होम डिसाइड टू गो होम तो मुझे लगा ही। यस। और गवर्नमेंट का पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, हाँ क्योंकि जी। गवर्नमेंट के हिसाब से यही खाना है ऐसे नहीं, उसको मजेदार चीजें खानी है, यस। तो गवर्नमेंट के लिए मैं कंफ्यूज हूँ। ठीक है। तो पता नहीं, मैं कलकरिया फॉर शुरू में फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स में एक सोचा हाँ जी। कि वो शादी में लोग उसको अप्रोच हो रहे हैं, हाँ उसको वो जी। डर रही है, हाँ जी। इसलिए मम्मी को क्लीन कर रही है। तो रेमेडी में कंफर्म नहीं हूँ, मैं भी लैक्टोसिस कलकरिया फॉर ऐसे ही सोच रही थी। वेरी गुड मैम, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ थैंक गई यू। रेमेडी। द रेमेडी इज कैलकेरिया फॉस। कांग्रेचुलेशन डॉक्टर सोला मैम, थैंक यू। कैलकेरिया फॉस ही थैंक रेमेडी है। यू। वेरी गुड, थैंक यू मैम। कांग्रेचुलेशन। मतलब स्कूल बढ़िया। स्कूल अवर्जन टू स्कूल मैंने लिया था, जी उसको जी। स्कूल में जाना 6 साल का था। हाँ। बच्चा भी स्कूल में रोज ही रोना है। देखिए मैंने पहले में नहीं हाँ। लिया, पर मुझे सेकंड में कोरिलेट किया, उसको बाहर भी जाना है, वो कैलकेरिया फॉस का। चलो अब हम पीपीटी शुरू करते हैं, फिर हम ये डिस्कस करेंगे। सो कैलकेरिया फॉस इज द रेमेडी। आई गेव हर कैलकेरिया फॉस 203 डोजेस, बस उसी में बच्चा बिल्कुल क्लियर। और अगले दिन मैंने आपने मेरा मैसेज पढ़ा ही है, मैंने रूबरामेट पे डाल दिया कि पेरेंट्स को लगे भी कोई तो दवाई बच्चा खा रहा है, एंड शी वाज एब्सोल्युटली फाइन बाय 3 डोजेस ओनली। द चाइल्ड वॉज एक्चुअली, हालांकि इस एलिमेंट फ्रॉम होम सिकनेस में नहीं है ये द मेडिसिन, बट होम सिकनेस थी उसको, इसीलिए बीमार पड़ा वो। वरना तो इतना एक्साइटेड था जाने के लिए, ट्रैवल भी करना है मगर होम भी सिक है। दिस इज द कोर ऑफ कैलकेरिया फॉस। So the rubrics which I took after after failing the first, जो first prescription काम नहीं किया, तो जो second prescription में rubrics आए थे, सबसे पहले rubric लिया मैंने, as many doctors have taken and suggested timidity children in। बस she is a timid child, वो नहीं मिलना चाहता नए लोगों को, या मुझे भी नहीं मिल रही फोन पे, तो timidity तो उसमें है, ठीक है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक जिस जो मैं कहती ना केस किस पे खड़ा है, वो इस पे है। होम, गो होम, डिजायर टू, व्हेन गो होम, डिजायर टू गो आउट, एंड व्हेन देयर टू होम, मतलब उसको बाहर तो जाना है मगर वापस घर लौट के आना है। दिस वाज द की। बाहर जाने में बच्चा खुश था, इसीलिए मैंने पेरेंट्स से स्पेशली पूछा था कि बच्चा जाना चाह भी रहा था बाहर। कई बार होता है ना बेमन से बच्चे जाते हैं, नहीं जाना, मत जाओ, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन ही पूछा, वाज शी इवन हैप्पी टू गो? यस, शी वाज वेरी एक्साइटेड, इतनी खुश थी, मगर वहां जाते ही थोड़ी देर खेला, अब घर चलो। दिस, अगर ये आपको फीचर आ जाए ना, तो कैलकेरिया फॉस आपको जरूर सोचनी चाहिए। ये कैलकेरिया फॉस का बच्चा ऐसे ही करता है, ये उनकी उनकी एक अडेप्टेशन होती है। देन आई टुक द थर्ड रूब्रिक इज स्कूल एवर्जन टू। बीमारी के बाद भी नहीं जाना, जैसे बीमार हो गई, सुबह उठी, उन्होंने छोटा बड़ा स्कैल्पॉल दिया, अब मेरे को स्कूल नहीं जाना, रोने लग गई एकदम से। और वो वैसे भी कहते हैं ये रोज का है, स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, ठीक है। और मैंने लिया फूड एंड ड्रिंक्स में, मैंने गवर्नमेंट को हटाया, मैंने कहा जो वो बच्चा मांग रहा था ना वही वही लिखते हैं। तो मीट, उसको नॉनवेज बहुत पसंद है, वहां पर भी उसने, शादी में भी उसने मीट ही खाया। तो फिर मैंने ये, जब हम ये सिंपल 4 रूब्रिक्स जिनकी कोई फाइट, विच आर डेफिनेटली देयर इन द केस। फर्स्ट, जो उसका नेचर, उसकी अडेप्टेशन, और वाई ऑफ द केस वॉज फुलफिल्ड, एंड ऑफ कोर्स उसके जनरल से, तो दैट इज वाई कैलकेरिया फॉस हेल्प द चाइल्ड, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकेरिया फॉस बच्चे के बारे में थोड़ा सा
इट इज अ वेरी बिग रेमेडी, बट उसके बारे में थोड़े से फीचर्स समझते हैं. व्हाट इज अ कैलकेरिया फॉस चाइल्ड? So as you can see, this is the formula, chemical formula of calcarea phos. Today we learn about calcarea phos child. तो ये मेरा पूरा एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन था. दिस जो ये सारी पिक्चर्स हैं, दे ऑल आर रूब्रिक्स. अब ये रूब्रिक्स क्या हैं, ये आप लोग हंट करोगे, मैं आपको समझाती जाऊंगी. यू विल हंट. ये सारे, every picture is a rubric and all are characteristics of calcarea phos. Okay, the first thing is कैलकेरिया फॉस कॉन्स्टिट्यूशन. जो आपने ये कोने वाली पिक्चर देख रहे हो, क्या होता है कैलकेरिया फॉस चाइल्ड? वी ऑल हैव लर्नड कैलकेरिया फॉस इज द मोस्ट फेमस रेमेडी ऑफ टीथिंग ट्रबल्स. टीथिंग के बच्चों को दी जाती है. क्यों दी जाती है? व्हाई इज इट सो फेमस? बिकॉज जो कैलकेरिया फॉस का एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे बुक्स में मटीरिया मेडिका में है, मतलब वो बच्चा देखने में कैसे है. सबसे पहले ये उन बच्चों के लिए होती है जिनकी डेवलपमेंट अरेस्टेड होती है, जो कि वीक, प्यूनी, सिकली बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं. दे आर स्मॉल साइज, दे आर वीक चाइल्ड, दे डोंट एसिमिलेट वेल. इसीलिए डेवलपमेंट, तो ये रूब्रिक बनेगा डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अरेस्टेड. ऑल दीज आई एम टेलिंग यू वाज नॉट इन द केस. जो केस में रूब्रिक्स है वो अलग है. टुडे वी आर लर्निंग अ कैलकेरिया फॉस चाइल्ड, हाउ टू identify a calcarea phos child in our clinical practice. Second, they are talking, slow learning to talk. They are slow talkers. बात देर से करते हैं. डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बताया ना, डेलिकेट से चाइल्ड होते हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन भी डेलिकेट होती है. फिर अगर हम टीथ पे आ जाएं तो डेंटिशन डिफिकल्ट, या तो डेंटिशन स्लो, बड़ी देर में. नॉर्मली जैसे जो थर्ड मंथ या 6 मंथ तक टीथिंग शुरू हो जाती है, इनकी डिलेड होती है. और अगर आती है तो वहां पर टीथ के सिर्फ दिखते हैं, आते ही नहीं बाहर. और बच्चा जो परेशान, उसको दर्द हो रही है, वो डिफिकल्ट टीथिंग पीरियड इज डिफिकल्ट फॉर देम. ओके, और ये अभी की बात नहीं है. इवन कई बच्चे होते हैं 6 साल में उनके टीथ टूट ही नहीं रहे हैं. दे बिकम 8 बट दे डोंट चेंज. द मिल्क टीथ आर स्टिल देयर. इवन देन द रूब्रिक इज एप्लीकेबल. डेंटिशन स्लो. ओके, देन अगर टीथ आ भी गए तो टीथ केरीज, डिकेड येलो, मतलब येलो अगर हैं भी तो डिकेड होते हैं, मतलब दे आर नॉट फर्म टीथ. जो आए भी हैं फटाफट उसमें कैविटीज या केरीज हो जाती हैं. ठीक है. देन एक्सट्रीमिटीज, पेन, लेग ग्रोइंग पेन्स. कैलकेरिया का फॉस के बच्चे बहुत कॉमनली लेग पेन एक्सपीरियंस करते हैं. आप बहुत सुनोगे, यार रात को उसको बहुत दर्द होती है, खेल के आएगा इतनी देर देर तक मसाज कराएगा, मेरे पैर घुटो, मेरे पैर घुटो. दिस इज नथिंग बट ग्रोइंग पेन्स. ओके, एंड जनरल्स में रूब्रिक है रिकेट्स. एंड एक और इसका बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक है इमैसिएशन. जनरलिटीज में इमैसिएशन, चिल्ड्रन इन विद ravenous appetite. मतलब बच्चा इतना अच्छा खाता है, इसकी भूख तो बहुत तेज है, मगर ये इमैसिएटेड है, इसका वजन नहीं बढ़ता. इमैसिएशन का तो मतलब है कि आपको लगेगा यार ये तो इतना पतला है यार, कुछ खिलाओ भी, कुछ खिलाते भी हो बच्चे को, बच्चा कुछ खाता भी है, तो पेरेंट्स कहेंगे डॉक्टर इतनी अच्छी इसको भूख लगती है फिर भी इसका वजन ही नहीं बढ़ता. थिंक ऑफ कैलकेरिया फॉस, द रूब्रिक से इट ऑल. ठीक है. तो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशन. ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशन है देखने में. अभी बच्चे ने कोई बात नहीं की, कुछ नहीं की. लेग्स आपने, मैंने बोन्स हेल्थ बता दिए, टीथ बता दिए, और जनरल कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, नेक्स्ट अब हम आएंगे इसके बिहेवियर और इसके अडेप्टेशन में कैलकेरिया फॉस के. द पिक्चर्स से इट ऑल. जो ये पिक्चर्स हैं दे से एवरीथिंग अबाउट कैलकेरिया फॉस. कैलकेरिया फॉस को सबसे मुश्किल है मेंटल एक्सर्शन. स्कूल जाना, पढ़ाई करना, थका थका रहता है. एक तो वीक कॉन्स्टिट्यूशन है, जरा सी एक्सर्शन नहीं बर्दाश्त करता. कौन सी? मेंटल. पढ़ाई नहीं हो रही है, डलनेस, ये सब. सो वी लर्न स्कूल एवर्जन टू इज द की. क्यों बोलते हैं की? क्योंकि अब आप उसमें देखो स्कूल जाने से बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है. सबसे पहला कॉन्फिडेंस वांट ऑफ, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है जाने का. ओके, और हेड, सर दर्द, हेड पेन. स्कूल चिल्ड्रन, such children complaint of frequent head pains. Stomach pain in school children, पेट में दर्द. Abdomen pain in school children. Diarrhea in school girls. Can you understand कि ये बच्चे के लिए स्कूल कितनी बड़ी मुश्किल है, कि उसको सर दर्द भी हो रहा है, पेट दर्द आए दिन हो रहा है, डायरिया हो रहा है. क्यों? स्कूल जाने से. छुट्टी के दिन खुश रहता है, जिस दिन इट्स नॉट फेलिंग सिक, दे रियली फॉल इल, बिकॉज ये इतने वीक होते हैं, इनसे एक्सर्शन बर्दाश्त ही नहीं होती. जब तक ये अपने रेस्ट घर में रहते हैं, ये खुश रहते हैं और हैप्पी रहते हैं.
एनर्जेटिक भी रहते हैं। ओके, नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द टिमिडिटी फीचर, द टिमिडिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैलकेरिया फर्स्ट चाइल्ड। तो टिमिडिटी कैसे है, एक तो मैंने आपको दिखाई दिया, रूब्रिक भी लिया, टिमिडिटी चिल्ड्रन इन टूवर्ड्स अदर चिल्ड्रन। नए बच्चों से भी टिमिड होते हैं, उनसे बात ही नहीं करते, अकेले अपना अपना रहते हैं, बस एक फ्रेंड चिपक गई बस वही काफी है, घुलेंगे मिलेंगे नहीं। और ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग रूब्रिक है, कैरेस्ट बीइंग एवर्जन टू बाय स्ट्रेंजर्स। इसमें था ना रूब्रिक बच्चे में, जैसी शादी में गए लोगों ने बुलाया, अरे प्यार कर रहे हैं, वो कह रही दूर हट रही है, मुझे प्यार मत करो, डोंट। देयर ओनली टू रेमेडीज, कैलकेरिया फॉस एंड नाट्रोम्यूर इन दिस। एंजाइटी चिल्ड्रन इन लिफ्टेड फ्रॉम द क्रेडल। अब ये दोनों तरह से है, अगर बच्चे को क्रेडल से उठाओ मतलब उसकी कंफर्ट जगह से उठा लो तो उसको एंजाइटी हो जाती है, वो परेशान हो जाता है, वो नर्वस हो जाता है। तो ये स्कूल जाने में भी यही है, क्रेडल से बाहर उठा लिया आपने, और कई नई जगह जाने से भी ऐसा है, जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग होती है उसमें डिजायर, बट एंजाइटी भी होगी साथ में। ठीक है, नेक्स्ट, कैलकेरिया फॉस इज क्वाइट एन ऑब्स्टिनेट चाइल्ड। ऑब्स्टिनेट इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स, जो सोच लिया है ना वो करके रहना है, जो चाहिए तो चाहिए, ये बहुत कॉमनली होता है, तो ऑब्स्टिनेसी बोलते हैं। बट दिस इज जो सोच लिया ना वो करके रहेगा, ऑब्स्टिनेट इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स। नेक्स्ट रूब्रिक इज पेट्यूलेंट। पेट्यूलेंट होती है, मैंने डॉक्टर रुचि शिरोडकर मैम से सीखा था, इज अनरीजनेबल जिद। जैसे कि आपने लिफ्ट से उतर रहे नीचे है ना, आपने दबा दिया, अरे आपने क्यों दबाया, तो हम बोलते हैं अब दबा ले, नहीं नहीं आपने पहले क्यों दबाया। अगर टॉफी है गिर गई नीचे, रोने लग गए, तुमने कहा कोई बात नहीं बेटा दूसरी टॉफी लो, नहीं नहीं वही टॉफी चाहिए थी, अगर तुम उसको रैप करके दो वो भी नहीं चाहिए। मतलब रीजनेबल जिद नहीं होती है। जैसे घंटी बजी, हम बोलेंगे मैं आपने इसको, वो बच्चा बोलेगा मुझे दरवाजा खोलना है, आपको रुक जाओ मैंने खोल दिया है, चल फिर से बंद करके खोल ले, नहीं पहले क्यों नहीं खोला, वही रोटी चाहिए थी जो गिर गई, अब वो दोगे तो वो भी नहीं चाहिए। तो मतलब इतना परेशान कर देते हैं अपने आईपीआर को। एंगर फ्रॉम कॉन्ट्रडिक्शन, मना किया तो एंगर, एंगर फ्रॉम रिप्रोचेस, आपने बोला ना, आपको बोला था ना गिर जाओगे, देखा आप गिर गए, तो बोल के दिखाओ इनको, इतने गुस्सा करेंगे आगे से। इवन अगर दूसरों को उनके सामने, ये बहुत कॉमन है, दूसरे बच्चों को डांट पिट रही हो तो भी इनको गुस्सा आता है, अरे टीचर ने तुम्हें बोला ही नहीं, दूसरे को कर रहे हो। तो एंगर फ्रॉम हियरिंग रिप्रोचेस, फ्रॉम हियरिंग रिप्रोचेस टू अदर्स, मतलब दूसरे को डांट रहे तब भी इसको बुरा लगता है। एंड डायरिया आफ्टर एंगर, इतना गुस्सा कि पेट ही खराब। कॉन्ट्रडिक्शन इनटॉलरेंट ऑफ, जो इनटॉलरेंस का मतलब है कि कॉन्ट्रडिक्शन, एक होता है एंगर, कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम, आपने बोला नो बेटा अभी नहीं जाएंगे बाहर शाम को जाएंगे, ये तो हुआ गुस्सा करिए बस। एक होता है टॉलरेट ही नहीं, टॉलरेट का मतलब होता है इतना सा भी पेशेंस नहीं है, अभी अभी का बोला अभी के अभी करो, मतलब इसका मतलब है डिग्री इज मच मोर देन एंगर कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, नेक्स्ट इज आर पिकी ईटर्स। कैलकेरिया फॉस इतना लीन थिन होता है और इसके पिकी ईटर्स होते हैं, इनके जो हाउस होल्ड में बहुत बहुत कंप्लेन आती है, खाना नहीं खाता, खाना खिलाना पड़ता है। इवन एन एल्डर चाइल्ड लाइक 5 or 6 years old has to be fed by their parents. तो appetite diminished, appetite wanting, और ये बहुत खूबसूरत रूब्रिक है, appetite diminished morning but appetite increased afternoon, appetite ravenous afternoon। ये स्कूल बच्चों में इतना कॉमन सुनाई देगा आपको, बच्चा मॉर्निंग में कुछ खा के नहीं जाता, अगर खिलाने की कोशिश करो वो इतना जिद्दी है कुछ नहीं खाएगा, उल्टी वाली ऐसे गैगिंग रिफ्लेक्स दिखाता है, मगर घर आके तो इसको कुछ भी खिला दो, ये तो शेर की तरह खाता है। दिस इज सो कॉमन, लुक एट दिस, इट इज, यू थिंक ऑफ कैलकेरिया फॉस व्हेन पेशेंट्स, when the mothers tell you this, कि घर आके इतना खाना खा लेगा कि आप सोचो कि पता नहीं इसको कितनी भूख लगी है, और सुबह ब्रेकफास्ट करना ही नहीं है, लंच भी नहीं करेगा, घर आके खाएगा खाना ढंग से। और ये देखिए एपेटाइट इंक्रीज्ड फीवर ड्यूरिंग, ये बच्चा भी था ना, पिज्जा खिला दो बर्गर खिला दो, फीवर में मांग रहा है, क्योंकि इनको फीवर में इनकी एपेटाइट बढ़ जाती है, अदरवाइज एपेटाइट वांट में रहते हैं ये। नर्स्ड बी डिजायर टू ऑल द टाइम, ये इन्फेंट्स में है, दोज इन्फेंट्स who want to be nursed, मतलब वो अपनी ममा को छोड़ते ही नहीं। द ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ कैलकेरिया फॉस लास्ट फॉर ईयर्स, मतलब 3-3 साल के बच्चे को भी मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है, छोड़ते ही नहीं है। द मदर को इतना वो करते हैं, और वो भी बच्चा क्योंकि इतना लीन थिन होता है, मदर भी दे ही जाती है, कोई बात नहीं कुछ तो पी रहा है ना, वैसे तो कुछ खाता नहीं है, तो इसीलिए so much picky eaters are calcaria फॉस।
But at the same time, if we go at their food and drinks desire too, तो आप हैरान हो जाओगे उसके rubrics. ये these are few rubrics. I will read more. Junk food desire, ये Adonis के rubrics हैं. Junk food desire, hamburger desire, farinaceous. Farinaceous का मतलब होता है सारा fried, जो fried snacks होते हैं, समोसे और सारे, you name it, any fried food, अच्छा तला हुआ spicy food, farinaceous food. ब्रेड डिजायर फॉर टोस्टेड ब्रेड, क्रिस्पी फ्रूट. क्रिस्पी फ्रूट जनरली जो क्रिस्पी फ्रूट होता है या तो वो चिप्स होते हैं या फ्राइड होता है. एग्स डिजायर, बनानास डिजायर. और मैंने इसके डिजायर फूड एंड ड्रिंक के और भी इकट्ठे किया हुए हैं. जस्ट अ सेक में निकालती हूँ. यस, चिकन डिजायर, पास्ता डिजायर. डिजायर ये मैं एडोनिस से बोल रही हूँ. इनडाइजेस्टिबल थिंग्स, डिजायर मीट पिकल्ड, पोटैटो चिप्स. जंक वेजिटेबल्स, एवर्जन टू, सब्जियां नहीं खाएंगे, ये सारी चीजें खाएंगे. फ्रेंच फ्राइड पोटैटोज डिजायर, मीट डिजायर स्मोक्ड, मतलब टिक्के कबाब ये सब. तो कैल्केरिया फॉस की जो क्रेविंग्स होती हैं ज्यादातर नॉनवेज की तरफ होती हैं. ये एलन में भी है, स्मोक मीट डिजायर. और स्नैक्स खा लेंगे, नॉर्मल दाल रोटी सब्जी, नो, दे विल नॉट ईट. इनको खिलाना पड़ता है. ठीक है. और नर्स बीइंग डिजायर का एक और डॉक्टर मयूरेश सर से मैंने सीखा है. नर्स बीइंग में ऐसा भी है, ये बच्चे सिर्फ, कई बच्चे होते हैं जो सिर्फ सॉफ्ट फूड खाते हैं, मतलब उनको सिर्फ राइस खानी है या उसको पूरा राइस और चीजों को मिला के ना वो एकदम से सूप बना के खिलाते हैं क्योंकि उसको चू नहीं करना. तो तब भी हम नर्स बीइंग डिजायर टू ऑल द टाइम लेते हैं. पर ये बात तो तय है, कैल्केरिया फॉस के जो आईपीआर है, मतलब पेरेंट्स हमेशा उसको खिला ही रहे होते हैं. द चाइल्ड सेल्डम ईट्स बाय हिमसेल्फ, वो अपने आप नहीं खाता खाना. दैट इज वाई they are picky eaters. They are सबसे picky eaters. One of the picky eaters in our materia medica is Calcaria fos. So that's it from my side. ये सारा Calcaria fos हम क्लिनिक में कैसे ढूंढते हैं, क्या करते हैं, ये मेरा आइडिया था by sharing this case. Any questions? Anyone want to पूछना है, कुछ करना है? I hope आपको Calcaria fos समझ आई होगी आज. और एक और रूब्रिक है, वो पिक्टोरल रूब्रिक था, एंगर व्हेन हंग्री. ये ना बहुत है, ये बहुत कॉमन है. इसमें जस्ट 3 रेमेडीज है. आई थिंक अदर 2 रेमेडीज आर सल्फर, लाइकोपोडियम एंड कैल्केरिया फॉस. एंग्री व्हेन हंग्री, एंगर व्हेन हंग्री, तो मतलब जब बच्चे को भूख होता है ना, वो मांगेगा नहीं खाना, वो ना गुस्सा हो जाएगा, लड़ाई करने लगेगा, चिड़चिड़ करने लग जाएगा. मदर को समझ आएगी इसको खाना दो. दिस इज ऑल्सो कैल्केरिया फॉस. आप नहीं मांगना, एक मदर खुद समझे कि इसको भूख लगी है और खुद ही खिलाए. सो दिस इज ये पिक्चर, जो पिक्चर मैंने पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन की थी ना, उसमें है. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. नर्सिंग डिजायर टू ऑल द टाइम, इसको थोड़ा क्लियर करिए. नर्सिंग में जो ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट्स होते हैं ना, जैसे इन्फेंट्स को तो चाहिए ही ना ब्रेस्ट फीड टिल मैक्सिमम. जैसे वैसे तो आजकल बोलते हैं 7-8 months इज इनफ, फॉर 1 year इज मोर देन इनफ. बट कैल्केरिया फॉस किड्स, even though they become 3-year-old or 3+, they are still on breastfeed. वो छोड़ते ही नहीं है मदर को. they want to get nursed. और जो इन्फेंट्स भी हैं जो होते हैं, they are nursing most of the time. they deny, मतलब वो averse होते हैं कोई भी solid food. normally after 6 months आप solid semi solid food introduce करते हो बच्चे को, मगर कैल्केरिया फॉस का बच्चा वो फूड नहीं खाएगा, उसको सिर्फ मदर्स मिल्क चाहिए. तो he only wants to be nursed. ये आप ऐसे ले सकते हो. दिस इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस रूब्रिक. अदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस रूब्रिक विच आई हैव लर्नड फ्रॉम माय मेंटर्स इज, जो बच्चे सॉलिड फूड जो होते हैं ना, जैसे जिसको चबाना पड़े, जैसे रोटी है, ब्रेड है, एप्पल है, एप्पल बोलो बच्चा खा ले एप्पल, वो अवॉइड करेंगे. उनको चाहिए बनाना सॉफ्ट, या खिचड़ी या दलिया, जिसको आप बिल्कुल ब्लेंड करके एकदम सूप करके दो कि बच्चे को चू नहीं करना. उसको भी नर्सिंग ही कहते हैं, मतलब बच्चे जैसे खाना खाते हैं, लाइक अ नर्सिंग चाइल्ड. जैसे आप नर्स ही कर रहे हो उसको ऑल द टाइम मतलब खुद नहीं करेंगे वो, तुम करो, यू डू इट, मैं नहीं करूंगा. ठीक है. तो एवरी टाइम द आईपीआर और द मदर, पेरेंट्स हैव टू नर्स द चाइल्ड. चाहे वो बड़ा बच्चा हो जिसको आप घोटा, वो जो दाल घोटा बना के दे रहे हो, या अ स्मॉल चाइल्ड लाइक 2 or 3-year-old who has full, उसका डेंचर भी बन गया है, मगर वो सॉलिड फूड नहीं खाएंगे, उनको मदर का मिल्क चाहिए. और वो इतने जिद्दी होते हैं, मैंने देखा ना कितना जिद्दी होते हैं, इतना घर सर पे चढ़ाते तो आईपीआर उसको मान ही लेता, छोड़ यार कुछ तो खा रहा है इतना. एक तो आईपीआर को ना कैल्केरिया फॉस के बच्चों पे तरस बड़ी जल्दी आता है, बिकॉज दे आर वेरी वीक. वो बहुत डेलिकेट बच्चे होते हैं, वैसे ही उनका वजन कम होता है, चाहे वो खाएं
ना खा के भी होता है और जो खा रहे हैं वो भी। तो आइपर को तरस आता है, वो कहता है चल यार जो दूध तो पी रहा है ना माँ का, पिए। इसीलिए उनकी जो लैक्टेशन होती है ना बहुत देर तक चलती है कैलकेरिया फॉस बच्चों की। ठीक है सर, आई होप आई कुड मैम क्लियर योर डाउट। वेरी नाइस मैम। हेलो मैम कनक। जी मैम मैं पूछ रही थी ये क्या बड़े बच्चों में भी ऐसा ऐसा 15-16 ईयर्स के बच्चे ऐसे अगर हो तो उनको भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? मैम पर टोटलिटी मैटर्स, एक रूब्रिक से तो हम कभी नहीं जाएंगे, तो बहुत नहीं डेंजर एक होगा ना ये रूब्रिक। रूब्रिक नहीं रूब्रिक नहीं, अदरवाइज जो चिल्ड्रन की जो कैलकेरिया फॉस जो चिल्ड्रन हो गए मैम, तो बी क्लीन एंड थीन होती है, जो खाना नहीं चाहते हैं, ऐसे जो बड़ों में भी प्रिस्क्रिप्शन जाएंगे बताते ऑफ हैं। कोर्स, हाँ, ऑफ कोर्स, और क्यों उनकी नहीं। वजन नहीं ग्रोथ हो रही है और वो इरिटेबल है, यानी कि जो चीजें हैं वो मैच अगर कर रही है तो हम बड़ों में भी दे सकते हैं। एब्सोल्युटली, आई हैव सीन अ केस जिसमें 16 ईयर ओल्ड बच्चे को कैलकेरिया फॉस दी गई थी और उसका यही था, वो खाने में बिल्कुल तंग करना। अभी भी उसको पेरेंट्स उसको पढ़ पढ़ के मुंह में मदर गिराइयां डाल रही है और दिमाग उसका जैसी पढ़ाई करे सर दर्द हो रहा है, स्कूल नहीं जाना, बाकी सब खेलना खिलाना है पर स्कूल जाके सर दर्द हो रहा है। मतलब यस, एज का नहीं है, अगर रूब्रिक्स मैटर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वैसे करती है तो ये है। कि ये तो अगर ये एज मैटर नहीं कर रहा मैम, मुझे ऐसा लग रहा है कि एज से ज्यादा है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी जो यस चीजें अगर उससे मैच कर रही है मेडिसिन के सारे रूबिक से और सारा उसका, तो हम तो उसे देंगे हम। प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यस यस यस, स्कूल थैंक यू चिल्ड्रन मैम। है ना, लिखा तो है स्कूल चिल्ड्रन, तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में बिल्कुल चिल्ड्रन ही आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ओके थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। मैम ये रूब्रिक जो है नर्स डिजायर टू नर्स, ये बड़े बच्चे जैसे मैंने देखा है 13-15 साल के जो बच्चे रहते हैं उसको भी जब तक कि माँ नहीं खिलाएगी अपने हाथ से तब भी नहीं खाते हैं, यस तो यस ये ये है रूब्रिक ना। लग सकता है ना, नर्स डिजायर टू नर्स यस ऑल द टाइम। अभी यस यस, इट शुड बी वन ऑफ द रूब्रिक, वन ऑफ द, उसमें प्रिस्क्राइबिंग नहीं होना या चाहिए। बाकी चीजों को देखो, तभी तो इतना चीजें से बताए हैं। 360 डिग्री उसको टटोलो, ये कैलकेरिया फॉस है, जिद्दीपन देखो, टिमिडिटी, स्कूल एवर्जन। अब वो है जैसे मैंने बताया एंजाइटी लिफ्टिंग फ्रॉम क्रेडल। क्रेडल सिर्फ क्रेडल थोड़ा होता है, छोटे बच्चे का तो है ही है, पर बड़े इसको उसको घर से बाहर जाना ही नहीं है, और बोलो तो कहेगा नहीं नहीं मुझे घर तो वापस आना ही है ना। एवरीथिंग एवरीथिंग काउंट्स, वो टोटलिटी पे जाओ। अब ये तो ओके। समझ आ गई ना कि अगर बच्चा पिज्जा मांग रहा है और बर्गर मांग रहा है तो प्लीज गवर्नमेंट पे मत दौड़ जाओ, इससे गलतियां होंगी। तुम वैसे ले लो फूड डिजायर पिज्जा, वो शायद शायद उससे गलतियां कम हो। मतलब गवर्नमेंट ना शौकीन होता है, बच्चा अग्री, पर अल्टीमेटली माँ ये नहीं कह रही, माँ मदर की मदर अगर जिसको शौकीन होता है ना, वो पेरेंट्स से बड़े खुशी होकर रहते हैं, बच्चा बाहर का बड़ा खुश होकर आता है। पर अगर पेरेंट्स बार बार ये कम लगे यार खाता नहीं है, खिलाना पड़ता है, खाता नहीं है, तो आई डोंट थिंक फिर वो बच्चा गवर्नमेंट होना चाहिए। यही मेरी गलती, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मतलब उसमें ये रूब्रिक को ध्यान से लो, अदरवाइज यू मिस दीज रेमेडीज एंड वी विल ओनली थिंक ऑफ लैकेसिस और वेरेट्रम फॉर गवर्नमेंट कर करके हम वहीं पहुंचे जाएंगे बार बार। गवर्नमेंट का मतलब बच्चा कुछ भी खा लेगा, कोई भी चीज हो। शौकीन हो, अच्छा खाना हो, घर में भी अगर उसको, अच्छा खाना। जैसे अनु मैम का वीडियो देखिएगा, वो घर में भी रोटी है उसमें भी केचप लगा के थोड़ी सी चीज डाल के मजे से खा लेगा, इतना नहीं परेशान करेगा। कि पेरेंट्स की तो जो पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, तो देट मीन्स देयर मस्ट बी समथिंग कि बच्चा नहीं खा रहा दैट वे। और कैलकेरिया फॉस के बच्चे ना, वैसे मैंने और भी केसेस अपने मेंटर्स के देखे हैं, वो स्नैक्स खा लेते हैं। दाल और वेजिटेबल से वर्जन लिखा ही है इसमें, एक रूब्रिक मैंने आपको बताया एडोनिस में है, तो वो उनको बस खाना नहीं खाना, ये दाल रोटी सब्जी ना मेहनत करनी है इसको तोड़ने की ना चबाने की, जंक खिला दो। जंक ये जो होते हैं दे रियली लाइक जंक फूड, स्नैक्स खिला दो, बिस्किट्स खिला दो, ये सब में वो बहुत खुशी खुशी खा लेते हैं, ट्रबल नहीं करते। उल्टा कई माएँ बोलेंगी बिस्किट से पेट भर लेता है, बाकी खाना नहीं खाता। एक्चुअली मैम इसे बार बार अगर अब खुद से खाने के लिए नहीं, उसकी डिजायर नहीं होती है और उसको बार बार अगर बोलना पड़ता खाना खा लो, ये सब चीजें भी इसमें कैलकेरिया फॉस में काफी यस प्रोमिनेंट है। यस, ये प्रोमिनेंट है, तभी तो दैट इज वाई, इसीलिए ये बहुत ध्यान से लो ये रूब्रिक। एवरीथिंग शुड काउंट। अब ये केस था, उसको घर जाना था, बच्चा, मुझे यही लगा बच्चा बीमारी क्यों है, यही सोचा ना। अगर या तो ये बड़ी एक्साइटमेंट है, जिसको अम्यूजमेंट डिजायर, लैकेसिस वाला बच्चा तो बाहर जाके इतना खुश होगा, शादी में नाचेगा गाएगा डांस करेगा, वो क्यों बीमार पड़ेगा, जरा सोचने की बात है। दिस इज अ रेट्रो अंडरस्टैंडिंग।
पर मुझे ये लगा ये घर चलो ना, ये इंपॉर्टेंट है, आई कैन नॉट निग्लेक्ट दिस। ये मैंने निग्लेक्ट किया, तभी मैं लैक्टोजेस की तरफ पहुंच गई, वो गलत था। वो जाने के लिए खुश था पर वापस घर आओ मेरे, उसको ये था। 2 मिनट मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ किलकेरिया फॉस की, जो मैंने प्रदीप जी गुप्ता सर। सर से सीखी है कि डस्टी फेस हो, बॉनी फेस हो। डस्टी फेस मीन्स चाय के कलर का फेस, बॉनी फेस हो, स्पाइन उसकी वीक हो। और ऐसे बच्चे यदि हमारे पास आते हैं और फिर हमें ज्यादा कुछ नहीं देखता, वो जो हमें दिखते हैं कुपोषित बच्चे, दुबले पतले, यानी अब बनी बात है जब ये इतनी सारी अलग अलग चीजें खाएगा तो उसकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो वीक जो चिल्ड्रन रहेंगे उनकी सबसे बड़ी पहचान की फेस उनका डस्टी रहेगा और बॉनी फेस रहेगा, उनकी नेक कमजोर रहेगी, उनके स्पाइनल कार्ड कमजोर रहेगी। और ऐसे बच्चों को कुछ भी हो, मैक्सिमम चीजें केवल आप इस ऑब्जर्वेशन पे यदि आप देते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी बात जो सर ने बताई थी कि उनके पास कोई क्रॉनिक डिसीज का पेशेंट आया था, मुझे याद नहीं कि वो काय का था, एसएलई का केस था, जो भी था। तो बच्चा उतना वैसा नहीं दिख रहा था, लेकिन मदर किलकेरिया फॉस दिख रही थी। मदर बॉनी फेस था, दुबली पतली थी और डस्टी फेस था उसका। तो सर ने उस बच्चे को किलकेरिया फॉस दिया था और सर ने समझाया कि यदि हमारा कोई उसका पेरेंट्स भी वैसा है तो आपको किलकेरिया फॉस देनी है, और बहुत शानदार रिजल्ट आया था। तो ये मैंने प्रदीप सर से सीखा था और बहुत अच्छे से हम लोग यूज कर रहे हैं अभी इसे, कि यदि बच्चा है थोड़ा सा हेल्दी भी दिख रहा है लेकिन पेरेंट्स वैसे दिख रहे हैं तो किलकेरिया फॉस देने पे हमें बहुत शानदार रिजल्ट मिल रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट। सर बॉनी फेस में बोन उसके चेहरे पे हड्डियां दिखेंगी, मांस नहीं दिखेगा, खराब हुआ नहीं दिख रही है, तो ओवरऑल बॉडी में दिखेगी ना सर अशोक सर? नहीं, वो तो बॉडी में दिखे। अब कपड़े पहना, उसमें जो वर्डिंग सर ने सिखाई हमें वो बॉनी फेस बताया। चूंकि रिकेट्स है ना तो वो तो हड्डियां पूरी बॉडी में जो ऑब्जर्वेशन पे हमने सीखा कि हमें ऑब्जर्वेशन पे फेस दिख रहा है, बॉनी फेस, डस्टी कलर, फेस कलर, वीक नेक और स्पाइनल कार्ड वीक रहेगी, कर्वेचर उसका जो स्पाइनल सीधा नहीं, थोड़ा सा पिजन चेस्ट आप देखिएगा, सुकड़ा हुआ चेस्ट। तो ये सारी चीजें किलकेरिया फॉस को केवल ऑब्जर्वेशन से आप देंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। क्रॉनिक डिसीज भी है बच्चों को तो वो कवर होती है। थैंक यू हरमीन मैडम। थैंक यू सर। ग्रोथ करेंगे क्या सर? जी, वेट भी ग्रोथ कर जाएंगे अगर बिल्कुल वेट अगर गेन नहीं कर पा रहा है बच्चा तो वेट जी गेन हाँ हो सकते हैं। पोटेंसी क्या रहेगी सर? मैडम, पोटेंसी का तो इंडिविजुअल है, पर कोशिश करें कि हम लोग अभी मैक्सिमम 0/6 पे 0/12 पे जा रहे हैं। आपके पास जो अवेलेबल है यदि सिमिलिमम है तो हर पोटेंसी काम करती है, पर मैं अभी मैक्सिमम 0/1 यानी LM पोटेंसी पे वर्क कर रहा हूँ। थैंक यू ऑल मेंबर, थैंक यू। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं थोड़ी सी, प्राइमरी कोर्स शुरू होने वाला है जनवरी से। रजिस्ट्रेशन फीस केवल 500 देके आप एनरोल कर सकते हैं। मुझे या हमारे जो एडमिन्स हैं किसी से भी आप रिक्वेस्ट करके और डिटेल ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू हरमीन मैडम, थैंक यू ऑल मेंबर्स। थैंक यू सर।